हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सागर है और इस चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। इस कोर्स में हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स और बीटेक मैथमेटिक्स में जितना भी कोर्स है उसको पूरी तरह से इन डेप्थ कवरेज करेंगे और इस सीरीज के बाहर लीनियर अलजेब्रा में कॉन्सेप्चुअली आपको कहीं भी परेशान होने की जीवन में जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके अलावा जो भी लोग यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनका पूरा कोर्स कवरेज इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। आने वाले दिनों में मेरा टारगेट है कि जैसा मैंने कहा बीएससी बीटेक और हायर मैथमेटिक्स में यूपीएससी के अंदर पूछे जाने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनका कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ सिलेबस कवरेज यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो आई होप मैथमेटिक्स की आपकी और ये मेरी जर्नी बहुत ही सुखद रहे। तो चलिए लीनियर अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं, जानते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पीछे का मोटिवेशन क्या है और उसको क्यों पढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को शुरू करने के पहले आइए एक बार याद करते हैं, एक टॉपिक हम लोग स्कूल में किया करते थे जिसको हम लोग बोलते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन। याद करो, एक टॉपिक अपन किया करते थे जिसको बोलते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर आपको नाम से ये टॉपिक नहीं याद आ रहा तो आइए एग्जाम्पल से याद दिलाते हैं, जहां पर आपको कहा जाता था कुछ ऐसा क्वेश्चन, जैसे आपसे कहते थे सॉल्व करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, या आपसे बोलते थे सॉल्व करिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। याद आया? ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बोला जाता था। तो अभी इनको सॉल्व करना तो आपको मालूम है कि हम लोग नीचे माइनस लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो सब कर देते हैं, लेकिन वहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता था? ऑब्जेक्टिव मतलब हम वहां चाहते क्या थे? हम वहां पे ये चाहते थे कि भाई हमें ऐसा x और ऐसा y का वैल्यू मिल जाए जो हमारी दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे, जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। जैसे अगर ऊपर वाले की बात करें तो इसको क्या कैसे आंसर करोगे आप कहोगे भाई सर हमने प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल कर दिया, ऐसा बोलेंगे आप कहेंगे हमने x और x जोड़ दिया, हमें मिल जाएगा 2x और सामने मिल जाएगा 4। तो फिर यहां से क्या करते थे हम लोग, x को निकाल देंगे 2 और उसके बाद y निकालने के लिए इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते थे। तो अगर हम कहेंगे कि 2 प्लस y का वैल्यू 3 है तो y आ जाएगा 1, है ना। ध्यान दीजिए कि ये 2 और 1 जो हमने निकाला है ये दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करता है। यानी अगर हम x को 2 और y को 1 डालते हैं तो देखिए 2 प्लस 1 3 फुलफिल्ड। नीचे देखिए x को 2 y को 1 डाल रहे हैं तो 2 माइनस 1 आएगा 1 फुलफिल्ड। यही मतलब होता है साइमल्टेनियस का। ठीक है, तो अभी तो आप एक ये मोटिवेशन पकड़ो कि ऐसे सॉल्यूशंस की तलाश की जा रही है जो कि गिवन दो इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करें। अब एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या यह हमेशा जरूरी है कि दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन मिले ही? ये एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि आंसर आया है 2 और 1। अब मेरा एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई क्या 2 और 1 के अलावा और भी कोई आंसर आ सकता है? यानी क्या कोई और ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं जो 2 और 1 ना हो और इन दोनों को सेटिस्फाई करें? तो ये क्वेश्चंस मेरे मन में आते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग बहुत ही सुंदर तरह से देखेंगे। तो मोटिवेशन ये रहा आपके सामने। आइए अब एक एक केस को हम लोग समझते हैं और देखते हैं उनके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले केस को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कहा गया कि भाई आप इसका सॉल्यूशन करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अभी हम लोग ये क्वेश्चन करके आए हैं, बट एक बार यहां पर कुछ और एंगल से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व किया था? अभी हम लोगों ने y और y कैंसिल किया था। यहां आया था 2x इज इक्वल टू 4, x आया था 2 और फिर हम लोगों ने ऊपर सब्स्टिट्यूट किया था तो 2 माइनस वाई आया था 3। तो y का वैल्यू कितना आया था मेरे पास? 2 माइनस वाई इज 3, तो y का वैल्यू आएगा कितना? 2 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन अभी हम लोग करके आए थे। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, ऐसे x और y बताओ जो इस कंडीशन को फॉलो करें। तो हमने लिया x इज इक्वल टू 2 पता चला, y पता चला -1। तो देखिए क्या इसको फुलफिल करता है। तो हमने x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1 लिया और इस इक्वेशन में डाला तो 2 माइनस -1 आंसर आया 3, यानी कि सही है। और इस कंडीशन को यहां डाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो हमको मिलेगा x प्लस वाई, आंसर आएगा 1। बहुत बढ़िया। तो भाई हम कह सकते हैं कि ये जो है
इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों को एक साथ फुलफिल करता है ना, बहुत आसान। अब इस चीज को अगर हम ग्राफिकली समझना चाहें तो ये क्या बताना चाह रहा है, आइए देखिए। हम ये जानते हैं कि अगर मेरे पास कभी भी इस तरीके की कोई इक्वेशन दी है, जैसे कि मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है, तो ये बताता क्या है कि क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इसको हम y को सब्जेक्ट बना दें यहां पे, तो क्या है ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 की लाइन ही तो है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 की लाइन है। और अगर हम किसी भी लाइन को प्लॉट करना चाहते हैं तो उसको प्लॉट करने के लिए उस लाइन पर लाई करने वाले केवल 2 पॉइंट्स की जरूरत है हमें। तो चलिए ऐसे कोई 2 पॉइंट्स ले लीजिए अपने मन से जो इसके अंदर आते हो, सेटिस्फाई करते हो। जैसे कि हमने इसको देखने के लिए एक पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0। अगर हम x को 3 और y को 0 ले लें तो भाई 3 माइनस 0 आ जाता है 3, तो ये इसकी कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो एक पॉइंट हमने ले लिया भाई 3,0, वो यहां कहीं लाई करता है। एक और पॉइंट कोई ले लीजिए आपका मन, तो जैसे आप एक पॉइंट ले सकते हो, आपने x को ले लिया 5, कोई भी 2 ले लीजिए, y को ले लिया 2, आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये भी सेटिस्फाई करता है। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है 5 और 2, कहीं यहां आ जाता है। तो जो मेरी स्ट्रेट लाइन है, जो मेरी स्ट्रेट लाइन होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि L1 जो पहला वाला लाइन है, मेरा नाम देते हैं उसको, तो कुछ ऐसा ऐसा जाता होगा भाई, कुछ ऐसा ऐसा ये स्ट्रेट लाइन बनती होगी कि नहीं। अब इसको तो हाथ से प्लॉट करें, बट स्टिल आई थिंक यू गेट द आइडिया। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, करेक्ट। अगली कौन सी है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो अगली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसको सेटिस्फाई करने वाले कोई 2 पॉइंट्स ले लीजिए, तो बहुत आसान है। एक हमने ले लिया x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0, एक ले लिया x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। अगर हम ये 2 पॉइंट्स लेके इसको डालें, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमने दूसरी लाइन के लिए इक्वेशन लिखी, हमने लिया 1,0, 1,0, एक यहां आएगा, एक लिया 0,1, एक यहां आएगा। तो अगर हम अपनी सेकंड लाइन को ड्रॉ करें, अगर हम अपनी सेकंड लाइन को ड्रॉ करें तो वो कैसी बनती है, देखिए भाई, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई स्ट्रेट लाइन होगी कुछ इस तरीके से, यहां पे कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगी, करेक्ट। तो ये वाली कौन सी लाइन हो गई, ये वाली लाइन का नाम हो गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही। अब आप एक चीज देखो यार, ये लाइन और ये लाइन देख रहे हैं हम लोग कि किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहां से हमको ये सीखने के लिए मिला कि इस पर्टिकुलर साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, जैसा कि हमने यहां पे देखा कि यूनिक आ रहा है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। ग्राफिकली भी हम लोगों ने यही देखा कि भाई देखो, रफली ये तो हमने हाथ से बनाया था, लेकिन देखिए फिर भी 2 -1 के आसपास का पॉइंट आ रहा है, तो ये है 2 -1। तो बेसिकली एक केस ऐसा होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर जिसमें 2 इक्वेशंस को जो सॉल्व करता है एक साथ, वो सॉल्यूशन एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, एक यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पे हमें कौन सा केस मिल रहा है भाई, यूनिक सॉल्यूशन का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख देते हैं इसको कि दिस इक्वेशन इज अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, दिस इज केस 1, केस 1, एंड इट ऑलवेज इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेक्शन where only one common point is there। जो 2 -1 है, ये ब्लू वाली लाइन पर भी लाई करता है, ग्रीन पर भी लाई करता है। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। और इसी तरीके के कई सारे एग्जांपल्स आपने ऑलरेडी स्कूल लाइन पे कर रखे हैं। तो यूनिक सॉल्यूशंस का केस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली पॉसिबिलिटी देखते हैं, यानी कि अगर हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है तो और किस तरह का सॉल्यूशन हमारा आ सकता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या होगा जब हमें इक्वेशन दी हो x जैसे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2। हमसे कहा गया कि आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करो और बताओ आंसर क्या होगा। तो जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो स्कूल में जनरली आप लोग क्या करते थे, जनरली आप लोग देखते थे कि भाई ऐसा कुछ ले लो कॉमन आ जाए, जो कॉमन आ जाए। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को 1 और इस इक्वेशन को 2 नाम देते हैं
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे भाई मल्टीप्लाइंग, वही स्कूल वाला तरीका बता रहे हैं अभी, तो मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाय 2। तो फिर आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अरे ये क्या हुआ, जब हमने सेकंड वाले को सॉल्व करा और बराबर में रखा तो हमने देखा यार ये तो सेम ही इक्वेशन आ गई, ये तो सेम ही इक्वेशन है कि नहीं। देखिए अभी पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, एक लाइन ऐसे कट रही थी, एक लाइन ऐसे कट रही थी, बीच में दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हमें मिल जा रहा था। लेकिन भाई यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो इंटरसेक्शन की बात कैसे करें, एक ही लाइन है। तो जब कभी भी आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करने जाओ और कुछ रीअरेंजमेंट के बाद आप देखो कि भाई दोनों इक्वेशन बेसिकली क्या है, बेसिकली एक दूसरे की मल्टीपल्स हो जाएं, एक दूसरे के मल्टीपल्स हो जाएं, उस केस में हमारा सॉल्यूशन कैसे होता है। ध्यान से देखिए, अब आपने कहा कि भाई इसको या इसको करें, बात एक ही है, तो मेरे पास केवल एक ही इक्वेशन या कंडीशन है, ओवरऑल एक ही इक्वेशन या कंडीशन है, और वो क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, यही हम 2 से इसको डिवाइड कर दें, तो मेरे पास एकदम सिंपल लास्ट जो सबसे सिंप्लीफाइड इक्वेशन आती है वो आती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म आता है वो आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं सॉल्व कर सकते, नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए, ये जो सॉल्यूशन आया है इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करा जा सकता। तो भाई क्या करें, आपके पास 2 वेरिएबल है x और y, तो आप 2 काम कर सकते हो। या तो आप x को सब्जेक्ट रखो, y को दूसरी तरफ भेज दो, यानी कि आप x को ज्यादा से ज्यादा यहां से 2 माइनस वाई मान सकते हो, या तो ये कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, आप y को 2 माइनस एक्स मान सकते हो, बस यही हो सकता है। यानी कि जब एक इक्वेशन में एक से ज्यादा अननोन्स आ जाएं, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी एक अननोन को बाकी दूसरे अननोन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, के रिस्पेक्ट में। जैसे यहां पे या तो आप x को y के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, यानी कि आपको y का कुछ वैल्यू पता है तो x का वैल्यू 2 माइनस वाई हो जाएगा, या तो आप y को x के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। जैसे कि हमें x पता है तो हम y उसकी मदद से निकाल लेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, इस तरीके का केस हो गया, करेक्ट। तो इसमें से कोई भी एक ले लीजिए, तो जैसे हमने मान लो ये वाला ले लिया, कोई भी एक ले लीजिए। तो अगर जैसे हमने x को माना 2 माइनस वाई, अगर हमने x को 2 माइनस वाई मान लिया है, तो अब बताइए हमारा जो y है, y तो इंडिपेंडेंट हो गया ना। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि भाई y अपनी वैल्यू के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करता, x डिपेंड करता है। y जो बताएगा कि मेरा वैल्यू ऐसा है, तो x को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यानी कि अगर हम y का वैल्यू डाल देंगे यहां 0, तो x को बेचारे को आना पड़ेगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। अगर हम y को डाल देंगे -1, तो x को आना पड़ेगा 2 माइनस -1 आना पड़ेगा 3। तो यार हमारा y हो गया इंडिपेंडेंट। लीनियर अलजेब्रा में ऐसा वेरिएबल जो अपने अंदर वैल्यू लेने के लिए बिल्कुल आजाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको हम लोग एक और टर्म बुलाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री वेरिएबल। फ्री हो गया, आजाद हो गया, उसको किसी की जरूरत नहीं है ना। तो यहां से क्या सीखा हमने, आप या तो ऐसा अरेंजमेंट करोगे तो यहां पे y इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अगर हम नीचे वाला ले लेते तो x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट हो जाता। इन एनी केस जो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, जो मेरा सॉल्यूशन इस केस में आएगा वो कैसे दिखेगा, मेरा सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई एंड y इज इंडिपेंडेंट, y इज फ्री। यहां पर हम लोग रियल नंबर्स पर स्टडी कर रहे हैं, तो y फ्री है कोई भी वैल्यू लेने के लिए। इसको लिखने का एक ये भी तरीका है ना कि y रियल नंबर से आ रहा है, y रियल नंबर्स में से अपनी वैल्यू ले रहा है, कोई भी रियल वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, सोचिए ऐसे केस में सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। भाई आप y को कोई भी रियल नंबर दो, बस x उसके हिसाब से हाजिर हो जा रहा है, यही तो हो रहा है। तो अगर y r से आ रहा है तो y को
चूज करने की मेरे पास इनफाइनाइट चॉइसेस हो जाएंगी क्या? y को चूज करने की मेरे पास इनफाइनाइट चॉइसेस हो जाएंगी। तो क्योंकि हर चॉइस के लिए x एग्जिस्ट करता ही है, तो ओवरऑल यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल में मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। टोटल में मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। बिल्कुल बढ़िया से आ गया समझ में। तो यहां से क्या सीखा आपने कि कभी ऐसा सिस्टम आ जाए या ऐसा साइमल्टेनियस इक्वेशन आ जाए जिसमें एक इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल बचे, तो ऐसी स्थिति में आपको इनफाइनाइट चॉइसेस मिलती हैं आंसर की। ठीक है ना? तो यहां पे x को 2 - y और y को हमने r से ले लिया, और ये देखिए दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को। इसको देखिए, यानी कि अगर आप x को 2 - y लेते हो और उसमें y ऐड करते हो, देखो कट जाएंगे दोनों, 2 मिल जाएगा आपको। बढ़िया। दूसरी चीज, एक एंगल ये भी कह सकते हैं कि एंटायर लाइन x + y = 2 इज अ सॉल्यूशन। जब यही है और कुछ बचा नहीं, तो हम कह सकते हैं एंटायर लाइन x + y = 2 कैसे सेटिस्फाई होती है? 2, 0, 0, 2। तो हमने कहा भाई ये जो पूरी लाइन है ना, ये जो पूरी लाइन है, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि हमारी ये दोनों लाइंस यहां पर क्या हो गई? कोइंसाइड कर गई। ऐसा भी बोला जा सकता है कि इस सिस्टम के अंदर जो आपको दो लाइनें दी हुई है ना, ये कोइंसाइड कर गई, एक के ऊपर एक बैठ गई, ऐसा भी बोल सकते थे। कोइंसाइड हो गई पूरी की पूरी। तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तब मिलेंगे जब एक लाइन दूसरी लाइन की मल्टीपल होती है। ठीक है? तो इसको हम लोग बोलेंगे अपना केस नंबर 2 या पॉसिबिलिटी नंबर 2, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है? दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब देखते हैं एक और केस, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक साइमल्टेनियस इक्वेशन में। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगला केस देखते हैं। मान लो कि मेरे पास एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है और बोला गया है कि आप सॉल्व करो x + y = 1, x + y = 5। मान लो कि ऐसा कुछ कह दिया, कहा सॉल्व करो। आप इसको स्कूल वाले मेथड से करने जाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर आप जब इसको लिखेंगे तो देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0x, y और y कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0y, यहाँ कितना आएगा -5 और 1 हो जाएगा -4। ठीक है? तो यहां पर आप जब इस इक्वेशन को लिखते हो तो देखो कितना आ रहा है, 0 = -4, और ये धरती पर तो होता नहीं है, यानी कि ये एब्सर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं, 0 - 4 के बराबर नहीं होता है। तो यहां पर हम थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं कि भाई मेरे पास एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दी है, हम इसका आंसर निकालने जा रहे हैं तो अजीब सा आ रहा है। तो ये जो अजीब सा आंसर आ रहा है, इसको एक बार ग्राफ करके देखते हैं, शायद कुछ वहां से हमें मोटिवेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं। तो अगर मेरे पास पहली वाले लाइन की बात करें तो दो लाइंस है भाई, एक है x + y = 1, एक है x + y = 5। अगर हम x + y = 1 की बात करें तो इसको कौन दो पॉइंट फुलफिल करेंगे बताइए? 1, 0 करेगा, 1 + 0 1 है, और 0, 1 करेगा, 0 + 1 1 है। तो हमने इसको फुलफिल करने वाले दो पॉइंट ले लिए, एक ले लिया 1, 0, एक ले लिया 0, 1। तो अगर हम यहां पे इस लाइन को प्लॉट करने जाएंगे तो ऐसे कुछ बनेगी भाई, स्ट्रेट लाइन। इनको ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह से। ये लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो? इस लाइन का इक्वेशन है x + y = 1। इसी तरह से अगली है x + y = 5। इसको कौन कौन फुलफिल करता है? 5, 0, 0, 5। तो भाई एक ले लीजिए 5, 0, एक ले लीजिए 0, 5। तो अगर हम इन दोनों को इसी तरह से ज्वाइन करके प्लॉट करें, अगर हम इनको इसी तरह से ज्वाइन करके प्लॉट करते हैं तो देखिए ऐसी लाइंस मिल रही है। तो यहां से एक फीलिंग आ रही है, जरा देखिए क्या फीलिंग ये आ रही है कि ये जो दोनों लाइंस आ रही है, देखिए ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। जो लाइंस आ रही है एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, करेक्ट? तो भाई आपने स्कूल में एक चीज पढ़ी होगी कि पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो देखिए वही चीज आ रही है यहां पर, यानी कि जब ऐसा केस हो जाए एब्सर्ड वाला या ये पैरेलल लाइंस आ जाए तो वो कौन सा केस हुआ भाई? वो केस हुआ नो सॉल्यूशन का। तो यहां से हमें मिलता है एक और पॉसिबल केस जिसको हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है? देख लीजिए बहुत ही सिंपल है। तो व्हेनेवर
two lines are parallel, I am not going to get any solution, so I will say no solution is there. एक बार ये सोचो कि क्या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस और फाइनाइट हो सकते हैं, यानी कि क्या 5, 6, 7, 100, 200 सॉल्यूशंस हो सकते हैं? जरा एक बार सोचिए, फिर इस कॉन्सेप्ट पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिया कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो, यानी कि 5 सॉल्यूशंस, 6 सॉल्यूशंस, 150, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी एक साइमल्टेनियस इक्वेशन में हो सकता है? आपको क्या लगता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दूसरी चीज ये है कि अब हम लोगों ने आज पढ़ा तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको पढ़ने के लिए यही सब है बेसिक, यानी कि जो आज हम लोगों ने करा है इसी को अगर हम लोग जनरलाइज कर दें तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक हो जाता है। ओके, तो आज का मोटिवेशन आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगली क्लास में हम लोग इसका जनरलाइजेशन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे, जो बच्चे इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, जो मैथ्स को अच्छे से इस तरह समझना चाहते हैं, उन तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।